अरूज को जवाल तो सुना था, लेकिन इतना बड़ा जवाल कभी नहीं सुना था। क्या काली आंधी जो है वो रेत की दीवार साबित होगी? कैंगरूज इस तरह भुरकस निकाल देंगे? ये कभी सोचा नहीं था। 70 साल तारीख है, 70 साल तारीख से पहले 1955 में ऐसा हुआ था। ऑकलैंड न्यूजीलैंड को अपने घर के अंदर ये जिम्मत उठाना पड़ी जब वो 26 रन पे ऑल आउट हो गई। लेकिन आज फिर दूसरा बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कैंगरूज ने जब भुरकस निकाला काली आंधी का, जो किसी वक्त में एक डरावना ख्वाब हुआ करती थी, आज बिल्कुल जो है वो घुटने टेकती हुई दिखाई देती है और अपने घर के अंदर जो है डे नाइट टेस्ट के अंदर 176 रन की शिकस्त, 3-0 नहीं बल्कि जो है वो 26-27 रन का एक बुरा तरीन रिकॉर्ड दुनिया क्रिकेट का भी आपने नाम लिखवा लिया है। कैंगरूज की बात की जाए तो कैंगरूज के मिचेल स्टार्क जो है वो उन पर आग बनकर बरसे और उन्होंने जो है वो सिर्फ 9 रन देकर 6 काली आंधी के पहाड़ों को जो है वो साइड पे खुले लाइन लगा दिया। और फिर यही पर नहीं, उन्होंने 400 विकेट का जो संगी मील है वो भी उन्होंने अबूर किया है। और इसके साथ साथ आपको पता है 2 दफा अफ्रीका जो है वो भी 30 रन पे आउट हो चुकी है। और पिछले हाल दौर में इंडिया की टीम जो 36 रन के ऊपर आउट हुई, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जिस तरह से वेस्ट इंडीज ढेर हुआ, क्या किसी को इसकी उम्मीद थी? क्या मिचेल स्टार्क जो है वो सिर्फ इसकी जवाल का बायस बने, इतना जो हजीमत बनी वेस्ट इंडीज के लिए, या फिर बोलांड ने जो हैट्रिक की है वो भी उसका उनका एक पेशखाना साबित हुई? ये तमाम कुछ जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं और एक्स क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट में बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अली अहमद जट साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अली अहमद जट साहब, आज बुरी खबर है, इंडिया के लिए तो है ही है, उसकी तो जो मीडिया चीख रहा है अपनी टीम को काटने भागा है, लेकिन यहां पर जो वेस्ट इंडीज काली आंधी के साथ जो हो रहा है, जिस तरह उनके घर के अंदर उनको लेताड़ के रख दिया है वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया कैंगरूज ने, आपके समझते हैं इसके अंदर क्या उनकी नाकिस क्रिकेट सिस्टम है या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो मैग्रा, गिलेस्पी, शेन और ब्रिटली से भी तगड़ी बॉल थी जिन्होंने उनको यूं कचूबर निकाल के रख दिए? अच्छा सालक भाई, वेस्ट इंडीज की तो हम बात करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की वह टीम है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस टीम के ऊपर कभी जवाल आया हो। आपको याद होगा स्टीव स्मिथ के ऊपर पाबंदी लग गई थी, डेविड वार्नर के ऊपर पाबंदी लग गई थी, तो लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना डाउनफॉल की तरफ नहीं गई थी। पैट कमिंस को उन्होंने कप्तान बनाया, उन्होंने अपनी टीम को ऊपर लेके आ गए। सबसे जो बेहतर बात है, अच्छी बात वो है कि उनका स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, उनकी डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छी है कि उनको वहाँ से टैलेंट बहुत अच्छा, और दूसरे तीसरे दिन उनके पास अच्छा बॉलर कैसे आ जाता है। मिचेल स्टार्क से पहले मिचेल जॉनसन था, मिचेल जॉनसन से पहले शॉन टेट था, शॉन टेट से पहले ब्रेटली था, ब्रेटली से पहले मैगरा था। अगर स्पिनर्स की बात कर ले तो नेथन लाइन से पहले अगर बात कर ले तो शेन वॉर्न। इतने बड़े बड़े स्पिनर, इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर, इतने बड़े बड़े बैट्समैन, रिकी पॉन्टिंग जैसे बैट्समैन, माइकल क्लार्क, डॉन ब्रैडमैन, फिर स्टीव स्मिथ की अगर बात कर लें तो इतने बड़े बड़े नाम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से क्यों आते हैं? उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। आपको याद होगा क्रिकेट सिस्टम जो है उनका बहुत शानदार है। द ग्रेट इमरान खान भी ये बात करते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर को क्यों अडॉप्ट हम कर रहे थे, उनको बहुत पसंद था उनका ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर, कि उनका ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उनके जो प्लेयर जब अपनी टीम में आते हैं ना तो बड़े पॉलिश होके आते हैं। ये नहीं पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि टीम में आए तो उसके बाद पॉलिश करें, डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर उनके पॉलिश होके आते हैं। अब आते हैं हम वेस्ट इंडीज के ऊपर। देखिए वेस्ट इंडीज ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है। पहला टेस्ट मैच भी वेस्ट इंडीज जीत सकती थी, दूसरा टेस्ट मैच भी जीत सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग ने तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनके बैट्समैन ने साथ नहीं दिया उनका, कि काम करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को ना टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, खास तौर पे अपने बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। होम ग्राउंड के अंदर आप सोचेंगे व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है आपको, आपकी टीम 27 रन पे आउट हो जाते हैं, इससे ज्यादा क्या जलालत हो सकती है होम ग्राउंड के अंदर? इतने बड़े बड़े नाम आपने प्रोड्यूस किए, ब्रायन लारा आपने प्रोड्यूस किया, सर गैरी सोबर आपने प्रोड्यूस किया है, विवियन रिचर्ड आपने प्रोड्यूस किया है, आपने दुनिया के पहले 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, आपने पहले 3 वर्ल्ड कप के फाइनल आपने खेले हैं। क्रिकेट आपको जो है ना वो जानती थी कि अगर कोई दहशत वाली क्रिकेट खेलते हैं वो वेस्ट इंडीज खेलता है। डाउनफॉल उनका क्यों आ गया? डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह है पैसा, क्योंकि उनके प्लेयर चले जाते हैं लीग खेलने। तमाम प्लेयर जो उनके लीग खेलते हैं, जो बचे कुछ प्लेयर है ना, ये आपको टेस्ट में नजर आएंगे। इनमें से आप जितने भी ये 15 प्लेयर का स्क्वाड है, इनमें 11 निकाल लें, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं जो आईपीएल खेलता होगा, आपको इस चीज का पता है? कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो पीएसएल, एक प्लेयर जो है ना शे होप खेले हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर पीएसएल आपको बिल्कुल। ये वही जो आपको मैं बता रहा हूँ कि उनके प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वो प्लेयर हैं जो बचे खुचे प्लेयर हैं, जिनको कोई लीग नहीं बुलाती है तो ये जो है ना टेस्ट टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं।
जब तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स अपनी क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे, अपनी क्रिकेट को फोकस नहीं करेंगे, टेस्ट क्रिकेट को जो है ना फोकस नहीं करेंगे, तो उनको नामो निशान खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी कौमों का भी तो नामो निशान खत्म हो गया ना। तो वेस्ट इंडीज को कोई नहीं जानेगा कि दुनिया के पहले 3 वर्ल्ड कप के उन्होंने फाइनल खेले, 2 वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं, वो सारे लोग भूल जाएंगे। अच्छा नहीं, आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने पैसों के पीछे भागे हैं, लेकिन एक बड़ी वजह, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बारे में बताऊं कि कर्टनी अम्ब्रोज और कर्टनी वाश के बाद उनका बॉलिंग अटैक के अंदर भी प्रॉब्लम आता रहा जी। अच्छा, तो उसकी एक बड़ी वजह तो मैं आपको बताता चलूं, मैं आपके सामने कर्टनी अम्ब्रोज की एक स्टेटमेंट भी रखूंगा कि इतना एक वक्त में उनके ऊपर तकब्बुर, गरूर और इतना बड़ा उनका हाइप भी होती थी, समझते नहीं थे किसी को कुछ उन्होंने भी। कहा था कि अगर कपिल देव जो है वो वेस्ट इंडीज के अंदर पैदा होता तो शायद उनको क्लब क्रिकेट भी ना खेलने देता, जो इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक रहे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात जो अली एक गिरदानी जाती है, आपकी बात से भी बिल्कुल ये एक एलिमेंट, बहुत बड़ा एलिमेंट जो आपने बताया। दूसरा एलिमेंट ये भी हुआ कि पैसों की खातिर उन्होंने ये बिल्कुल वो भी इसी चीज से जुड़ती हुई चीज है कि वेस्ट इंडीज के जब जवाल क्रिकेट पे आया, क्योंकि इनकी बॉलिंग के ऊपर से पहले बैटिंग पे जवाल आ गया, ब्रायन लारा के बाद उनके बैटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था वो शुरू से। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ, ये काले जो आपको पता है लंबे कद के भी हैं, इन्होंने क्या किया कि बास्केटबॉल की तरफ इन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दी और ये वहां से बड़े अमेरिका की तरफ हिजरत कर गया और इनकी बॉलिंग जो है वो इनके देखें, उसके बाद इनके पास कुछ टॉप क्लास फास्ट बॉलर नहीं आया। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, शमार जोसेफ का मैं आपको जिक्र करता चलूँ कि वो जो है ना एक बहुत ही गरीब घर से आए थे, और मैं आपको वो कैसे आए टीम के अंदर ही मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ कि वो जो है ना बॉल करने आए थे नेट बॉलर के तौर के ऊपर सीपीएल के अंदर बॉलिंग करने। ठीक है, वहां पे उनको पसंद आए तो वहां से देखे डोमेस्टिक नहीं खेले वो, उनको डायरेक्ट जो है वेस्ट इंडीज के टीम में ले आए। वहां पे आपको पता ऑस्ट्रेलिया में जैसे वसीम अख्तर को डायरेक्ट लेके आया इमरान खान। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लेंगे 2025 आ चुका है, उन्होंने डोमेस्टिक का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ कि कितना अच्छा और कितना टैलेंटेड बॉलर जो है ना उनको कहां से मिला, कि उनको नेट बॉलर से मिला, वो डोमेस्टिक नहीं खेला। यही बात आपको पता है कि जो ये वर्ल्ड कप जीते थे जिसके अंदर बेन स्टोक को 4 छक्के लगा के ब्रैथवेट ने जो वर्ल्ड कप जीता था, आज बेन स्टोक हीरो इंग्लैंड का भारत वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता है कि उसके अंदर डेनिस समी ने ये शिकवा किया था कि ये तमाम वर्ल्ड कप अपनी बालबूते के ऊपर जीते, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो वो है नहीं। बिल्कुल बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक उनका दुनिया के अंदर डंका बजता रहा उस वक्त उनका क्रिकेट बोर्ड बहुत तगड़ा रहा है। उनका आप पीछे जाके उठा के देख लें तो उनके बड़े बड़े नाम जो थे उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हुआ करते थे और उनके सिलेक्टर हुआ करते थे। फिर सिमन जो आजकल बांग्लादेश की कोचिंग कर रहे हैं, ये इनका कोच रहे हैं, तब तक वो अरूज पे रहे हैं। अब क्या हुआ कि उनका क्रिकेट का स्ट्रक्चर तबाह हो गया, और दूसरा ये कि आपको पता है ये मुख्तलिफ रियासतें हैं जो आपस में मिलकर टीम बनाती हैं, शायद उनका आपस में कोई फड्डा है जिसकी वजह से जो है ना वो जमैका और ये सारे वहां से आपको पता फास्ट बॉलर उठा करते थे, और वो तमाम आप उठा के देख लें, हिस्ट्री के अंदर उठा के देख लें, आपको वो अमेरिका के अंदर बास्केटबॉल देख। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके जो प्लेयर्स अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं ना, मैं नाम लेता हूँ क्रिस गेल का नाम लेता हूँ, ब्रेवो का नाम लेता हूँ, या मैं उसके अलावा पुलार्ड का नाम लेता हूँ, या रसल का नाम लेता हूँ, ये भी फोकस नहीं कर रहे कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके लेजेंड्स अगर आपकी क्रिकेट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ब्रायन लारा की इवन बात कर लें, कि मैं वेवर रिचर्ड की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह दुनिया उनको पसंद करती है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के साथ इंटरेस्टेड क्यों नहीं, उसकी वजह यही है जैसे लग रहा है। मैं ये बात को खत्म कर देता हूँ क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर मुझे इशारा भी कर रहे हैं।